नमस्कार। आज की हमारी कहानी है पत्नी का प्यार। नई नई शादी के बाद हनीमून की ख्वाहिश हर किसी के मन में होती है। प्रिया और प्रवीण दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। प्रिया को कश्मीर पसंद था, लेकिन शादी ऐसे मौसम में हुई कि बर्फ़ के पहाड़ और ठंडी हवाओं की कल्पना से ही खून जमने लगता था। प्रवीण ने सुझाव दिया, तो क्यों न मुंबई, मद्रास या गोवा चला जाए, या फिर गोवा ही चलते हैं। वहाँ समंदर, नारियल के पेड़ और प्रवीण जब तक अपनी बात पूरी करता, तब तक उसके जिगरी दोस्त, जो सगेरे मौसेरे भाई भी थे, अनिल आ गई। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे नहीं यार, दोस्त लोग कभी गलत वक्त पर नहीं आते। मुझे नॉक करके आना चाहिए था। मैं तो भूल ही गया कि अब तेरी शादी हो गई है। अब तक चाय नाश्ता प्रवीण की माँ ने काम वाली राधिका के हाथ कमरे में भिजवा दिया था। उसके पीछे पीछे वो भी कमरे में आ गईं। प्रवीण, अब तो तुम दोनों को हनीमून का प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। इसी 10 तारीख को मेरी शादी है। अनिल भैया, आपकी शादी? प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मिठाई का डब्बा और इनविटेशन कार्ड देखकर उसे विश्वास करना पड़ा। प्रवीण भी हैरान था कि नक चढ़े अनिल को कोई लड़की इतनी जल्दी पसंद कैसे आ गई। बस ये समझ लो कि मेरी तो लॉटरी निकल आई है। जैसी लड़की मैं चाहता था वो बिल्कुल वैसी ही है। सुंदर, सुशील और संस्कारी स्वभाव भी मेरे स्वभाव से मेल खाता है। फिर वो प्रवीण की ओर देखते हुए बोला, तो यार दोनों वादे पक्के रहे ना? बिल्कुल, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। अनिल चला गया तो प्रिया ने पूछा, अनिल भैया कौन से दोनों वादों की बात कर रहे थे? एक तो उसकी शादी की वीडियो फिल्म मैं अपने हाथों से बनाऊं, और दूसरा कह रहा था हम दोनों जोड़े एक साथ हनीमून मनाने चलेंगे। वाओ! प्रिया बहुत उत्साह से बोली, लेकिन चलेंगे कहाँ? पहले अनिल की वाइफ को तो आ जाने दो, फिर तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेना। शादी उसी शहर में होने के कारण बारातियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी गई। प्रवीण को लग रहा था अनिल सही कहता था। सचमुच उसकी लॉटरी निकल आई है। इतने भले दिल के सास ससुर और संपन्न ससुराल विरले ही मिलती है। उसे पूरा विश्वास था कि अनिल की वाइफ भी जरूर हूर की परी ही होगी। मामूली शक्ल सूरत अनिल के गले से कहाँ उतरेगी। वो तो शुरू से ही फिल्मी अप्सराओं जैसी खूबसूरत फैशनेबल वाइफ की कल्पना करता रहता था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए पहुँचे, तो प्रवीण को भी स्टेज पर पहुंचकर अनिल के नज़दीक खड़ा होना पड़ा, जिससे वो सामने से वरमाला लेकर सहेलियों के साथ आ रही दुल्हन की तस्वीरें सही ढंग से खींच सके। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रवीण को जोरों से चक्कर आया और वो कैमरा हाथ में पकड़े पकड़े ही एक और लुढ़क गया। कुछ दोस्तों ने घबराकर प्रवीण को संभाला और शादी के मंडप से हटाकर कमरे में ले आया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। प्राथमिक चिकित्सा देकर डॉक्टर ने प्रवीण को स्वस्थ घोषित तो कर दिया, साथ ही नींद का इंजेक्शन लगाकर हिदायत भी दी कि इस समय उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। जनवासे में पूरा आराम मिल नहीं सकता था। इसीलिए प्रवीण को लेकर प्रिया घर तो लौट आई, लेकिन मन आशंकित था। अचानक प्रवीण को चक्कर क्यों आया? कहीं उसे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, या कोई टेंशन? रात में परिवार के सभी लोग घर लौट आए। प्रवीण की तबीयत को लेकर सभी चिंतित थे। अगले दिन प्रवीण के मना करने पर भी उसका कई बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया गया। जब सभी ने उसे पूर्ण स्वस्थ घोषित किया,
तब जाकर सबने राहत महसूस की। अनिल शादी के तीसरे दिन प्रवीण की कुशल पूछने उसके घर पहुंचा। प्रवीण को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, यार कम से कम हफ्ता भर तो भाभी के पास बिता लेते। अभी से बाहर घूमना शुरू कर दिया। पत्नी का स्थान दोस्त से बड़ा नहीं होता मेरे भाई। अंजू खुद भी तेरे लिए चिंतित है। अब कैसी तबीयत है तेरी? बिल्कुल ठीक। कुछ देर तक इधर उधर की बातें चलती रही। अचानक अनिल ने पूछा, तुम मेरी शादी में अपने हाथों से वीडियो फिल्म बनाने का वादा तो पूरा नहीं कर पाए। अब हनीमून मनाने कहाँ चलना है? तुम और अंजलि चले जाओ। तुम और भाभी नहीं चलोगे? प्रिया को कश्मीर पसंद है। सोच रहा हूँ गर्मियों में उसे कश्मीर ले जाऊंगा। अनिल के जाने के बाद प्रिया उदास हो गई। बोली, क्यों मना कर दिया? हनीमून तो शादी के बाद शुरुआती दिनों में ही मनाया जाता है ना, या 6 महीने बाद? अनिल और अंजलि के साथ जाना उचित नहीं लगा मुझे। वो लोग संकोच में डूबे रह सकते हैं। उन्हें अकेले ही जाने दो। नवविवाहित दंपति शिमला में 1 हफ्ता बिताकर वापस लौटे तो प्रवीण की मां ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। प्रवीण को पता चला तो वो झुंझला उठा। आपको क्या जरूरत थी उन्हें आमंत्रित करने की? माँ जी प्रवीण के व्यवहार को लेकर हैरान थी। अपने दोस्त के प्रति भी ऐसा अशोभनीय व्यवहार। प्रिया ने भी प्रवीण को समझाया। नव दंपति को विवाह के बाद लंच या डिनर पर बुलाकर शगुन देने की प्रथा तो वर्षों से चली आ रही है। फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? उस समय तो प्रवीण चुप रहा, लेकिन नव दंपति के पहुंचने से पहले ही घर से बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, उस दिन के बाद जब भी वो दोनों घर आते या कहीं बाहर मिलने का प्रोग्राम बनाते, प्रवीण कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। ये सब देखकर प्रिया के मन में प्रवीण के प्रति संदेह के अंकुर उपजने लगे। सिलसिले से उसके सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की तरह घूमने लगे। जब प्रवीण को प्रिया के सामने आना पड़ा था, वो सोचने लगी, हो सकता है प्रवीण ने कभी अंजलि को चाहा हो और किसी कारणवश दोनों का विवाह संभव न हो पाया हो। ये सारी बातें अपने दिलो दिमाग से झटक कर प्रिया खुद को सामान्य बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन प्रवीण सामान्य नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसने अनिल के परिवार से अपने पारिवारिक संबंध तक समाप्त कर दिए। प्रवीण के अंदर नवविवाहितों जैसा उत्साह समाप्त होने लगा। प्रवीण की ये हालत देखकर प्रिया भी दुखी हो गई। वह बिना गलती की सजा भुगत रही थी। प्रिया के फूल से चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान देखकर सभी परिवारजन भी चिंतित थे। सभी ने प्रवीण को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रवीण सभी के उपदेशों व सुझावों को अनसुना करता रहा। एक दिन अनिल भैया के सामने प्रिया ने उदास मन से अपनी शादीशुदा जिंदगी की किताब का हर पन्ना खोलकर रख दिया। भाभी, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो कि मैं जो कहूँगा उसे आप अपने तक ही सीमित रखेंगी। नहीं कहूँगी, मुझ पर विश्वास करो अनिल भैया। जिस दिन आपकी शादी हुई उससे करीब 10-15 दिन पहले एक लड़की को मैंने रेल की पटरियों पर छलांग लगाकर आत्महत्या करने से रोका था। जानती हैं वो लड़की कौन थी? कौन? वो लड़की अंजलि थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा होने और एक युवा लड़की के बदनाम होने के डर से मैंने आसपास खड़े लोगों से झूठ बोल दिया ये लड़की मेरी पत्नी है। फिर मैं उसे एक पार्क में ले गया और उससे आत्महत्या का कारण पूछा। अंजलि रोती रही। मैं उसे आश्वस्त करता रहा। आखिर उसने बताया कि एक युवक ने उसे झूठे प्यार के चक्कर में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें धोखे से तैयार कर ली हैं।
और अब इन तस्वीरों के द्वारा डरा धमका कर वो युवक उसे महीनों ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठ रहा है। मन में एक बार तो आया ऐसा घृणित काम करने वाले उस युवक को गिरफ्तार करवा दूं, लेकिन अंजलि अपनी बदनामी के डर से उसे गिरफ्तार करवाने से डर रही थी। वो युवक कौन था? प्रवीण? नहीं, प्रवीण ऐसी गंदी हरकत क्यों करेंगे? प्रवीण शुरू से ही औरतों की अश्लील तस्वीरें बनाकर मन चली रईसों को बेचकर पैसे कमाया करता था। जब भी मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की तो मुस्कुराकर कहता, दुनिया में जब तक तस्वीरों पर मरने वाले जिंदा हैं, मैं ऐसी तस्वीरें बनाकर बेचता रहूँगा। तुमने प्रवीण को अंजू के बारे में बताया तो होगा? बताया था, लेकिन वो साफ मुकर गया। तब मैंने स्वयं अंजू से शादी करके उसे नया जीवन देने का फैसला किया। सहानुभूतिवश प्रिया ने तंज कसा। नहीं, उस भोली सूरत के प्रति मेरे मन में प्यार उमड़ आया था। माता पिता की सहमति से इनविटेशन कार्ड पर नाम भी अंजलि के बदले अंजना रखा गया, जिससे प्रवीण को शादी की जरा भी भनक न मिल सके। हमारा वैवाहिक जीवन बड़े आराम से बीत रहा है, लेकिन मेरा जीवन तो अभिशाप बनकर रह गया है। अनिल ने कहा, दरअसल प्रवीण हम सब से नहीं, अपने आप से रूठा हुआ है। ये सारी परिस्थिति उसके लिए अकल्पनीय हो उठी है। मैं समझाऊंगा प्रवीण को। यह कहकर अनिल वहां से चला गया। अनिल के जाने के बाद प्रिया एकांत में बैठकर सोचने लगी। जो होना था वो हो गया। अतीत को याद करके वर्तमान को बिगाड़ने में क्या समझदारी है, लेकिन प्रवीण को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। अपने वैवाहिक जीवन को प्यार भरा और सुखमय बनाने के लिए उसने एक उपाय सोचा कि मुझे अब प्यार से प्रवीण को समझाना होगा और सही राह पर लाना होगा। अनिल के सहयोग की भी उसे पूरी उम्मीद थी। उस रात उसने अपना बेडरूम नए सिरे से सजाया और फैसला किया कि न गिला न शिकवा। प्रवीण को इतना प्यार दूंगी कि वो दूसरी लड़कियों के अश्लील फोटो खींचना तो दूर, उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे अपने वैवाहिक जीवन को बचाना होगा और एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाना होगा। अपना प्यार बचाना होगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।